अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आयशा जहांज़ेब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक ऐसी खातून जिसको हमने हमेशा हंसते हुए देखा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चुलबुली सी ये खातून, लेकिन अंदर कितना दर्द समेटा हुआ था, कितना दर्द था, कह कहे लगाने वाली आयशा। उसके बारे में अब सबको जब पता चलना शुरू हुआ, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है कि बेचारी की ज़िंदगी ही दर्द से इबारत थी। आयशा पर तशद्दुद करने वाले दूसरे शौहर ने जी तलाक जो है वो दे दी। असल कहानी क्या निकली, ये तलाक का क्या मामला है, अपनी मुलाकातें महदूद करो। मेरा शौहर तंग नज़र है, आयशा को लाहौर से सरगोदा लेकर जाना चाहता था, उसको बंद करना चाहता था, उसको जो है कैद करना चाहता था। क्यों कैद करना चाहता था, आखिर क्या मामला ऐसे हो गए थे कि इतनी उसको नफरत होना शुरू हो गई थी आयशा से। लड़ाई की असल वजह क्या खुफिया निकाह थी, बच्चे थे, जायदाद थी, पैसा था, मालो दौलत थी, क्या थी? आयशा जहांज़ेब और हारिस अली के दरमियान जो है सेपरेशन आखिर कब से चल रही थी? क्यों दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, अलग अलग जगह पे रहते थे? क्यों कम्युनिकेशन नहीं की जा रही थी? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आयशा जहांज़ेब तशद्दुद केस, हर गुजरते दिन के साथ उसमें नई चीज़ें शामिल हो रही हैं और लोग इस पर बातें कर रहे हैं कि भाई अगर एक पढ़ी लिखी मीडिया पर्सन के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आम खवातीन के साथ कितना कुछ होता होगा, वो कितना कुछ सहती होंगी और बोल भी नहीं पाती होंगी। आयशा जो अपना घर बचाने के लिए 6 महीने से 7 महीने से खामोश थी, तो आप सोचें कि लड़कियों पे कितना प्रेशर होता होगा, उनकी फैमिली का, ससुराल वालों का, शौहर का, कि वो सब कुछ जो है सहते सहते जो है मर जाती हैं। आप देखें कि जुल्म और ज्यादती का ये सिलसिला कुछ अरसे से जारी था और आयशा के बच्चे और उनके पड़ोसी नेबर्स जो हैं इस बात के गवाह हैं कि आयशा को ये कितनी वैश्याना तरीके से जो है मारता पीटता था। अभी भी हमने तस्वीरें वगैरह देखी हैं, वीडियोस देखी हैं। आयशा की आंख के नीचे इतना नील है कि खुदा ना खास्ता आंख पे लगती तो उसका आंख जो है वो डैमेज हो सकती थी। उसकी तो रिस्क रोटी जो है वो मीडिया से जुड़ी हुई है, उसको टेलीविजन पे आना होता है। तो इतना घटिया आदमी था कि उसको इतनी बुरी तरह मारा और मुंह मुंह पे मारा है ताकि चेहरे पे जो है उसको डैमेज करे, उसके चेहरे को। आयशा जहांज़ेब और उनके दूसरे शौहर हारिस अली के दरमियान कुछ अरसे से अनअनाउंस्ड जो है वो सेपरेशन जारी थी। आयशा का जो शौहर था दूसरा हारिस, वो सरगोदा में रह रहा था और आयशा लाहौर में रह रही थी। आयशा जहांज़ेब ने यह भी इंकशाफ किया कि उसका दूसरा शौहर एक बार उनको तलाक भी दे चुका है। हारिस ने एक और खुफिया निकाह कर लिया था जिसके बाद से जो है इन दोनों के दरमियान मामला बहुत ख़राब चल रहे थे, लेकिन फिर भी आयशा चाह रही थी कि किसी न किसी तरीके से उनके बच्चों के बाप को वो ना छीने, हमारी शादी ना टूटे, मामला जो है वो सही चलते रहें। आयशा जहांज़ेब ने बताया कि हारिस ने जनवरी में इससे भी बुरी तरह जो है मुझ पर तशद्दुद किया था, मुझे मारा पीटा था, इतनी बुरी तरह मारा था और मैंने सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए जो है खामोश रहना इख्तियार किया। आप देखें आयशा एक पढ़ी लिखी सुलझी खातून है। वो इस वजह से अपना घर बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह से, हमारे और आपकी वजह से वो अपना घर बचाने की कोशिश कर रही है। घर बचाना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसे दरिंदे के साथ रहना, दरिंदे को सुधारना या सोचना कि दुनिया क्या सोचेगी कि अगर मैंने तलाक ले ली, खुला ले ली, मामला ख़राब हो गए तो लोग कहेंगे कि पहला मियाँ तो मर गया था, 3 अदद बच्चे हैं, दूसरे से शादी की और उसके बाद जो है दूसरे के साथ बिना निभ पाई, इसमें औरत का क्या कसूर है। अब ये भी मैंने देखा है, लोग कहानियाँ लिख रहे हैं कि जी वो अपने शौहर से इतने साल बड़ी थी, इतने साल छोटा था, वो छोटा था या बड़ा था, समझदार तो था ना भाई, अपनी मर्जी से उसने शादी की थी और उस वक्त वो मोहब्बत भी करता था। अब एक बार फिर से उसको एक नई बीवी की लत लग गई, एक नई शादी करना चाहता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जी भाई इस्लाम उसको इजाज़त देता है, कि इस्लाम को बीच में मत लेकर आए, इजाज़त देता है या नहीं देता। बात सिर्फ ये है कि ये भी एक लव मैरिज थी और उसके बाद जो है बीवी को मारना पीटना, 5 अदद बच्चे हैं उनके सामने तशद्दुद करना, नेबर्स के सामने तशद्दुद करना, उसको जो है कत्ल करने की कोशिश करना, फिर ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम क्या देखें। आयशा ने बताया बड़ी बुरी तरह मारा था जनवरी में इसने मुझे। इसके बाद से हारिस ने कई बार आयशा को तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन आखिरी बार तो कत्ल करने की, जो अब मारा है, कत्ल करने की कोशिश की और लोगों ने बीच बचाव किया। अगर लोग ना बचाते तो वो गोली मार देता। ये बड़ी खौफनाक बात है। आयशा जहांज़ेब ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर से जो है आमतरीन मुलाकात की है और उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, इन पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर अनूश ने कहा कि जी वर्किंग या घरेलू ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है।
उनके जो शौहर हैं, सेकंड शौहर जो हैं हारिस अली, को गिरफ्तार किया गया है। मजबूत चालान जो है मुरतब करके मुलजिम को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी, ये यकीन दहानी करवाई है पुलिस ने। आपको बताते चलूँ कि मुतादिद शोबे सियासी और समाजी शख्सियात ने आयशा जहांजेब चौधरी की जानिब से तशद्दुद की जो उन पर किया गया है उसकी मजम्मत की है और उनको जल्द इंसाफ फरहम करने का मुतालबा किया है। मिशी खान ने भी इन पर तशद्दुद की मजम्मत की और कहा कि फौरी तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। इफ़त उमर ने भी आयशा जहांजेब पर तशद्दुद की तस्वीर शेयर की और इजहार अफसोस किया और कहा कि फ़ौरन उसको गिरफ्तार करना चाहिए। इफ़त उमर ने तो जो है काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं। माया खान ने भी तशद्दुद की मजम्मत की है, कहा है कि जी इसको गिरफ्तार करके सज़ा मिलनी चाहिए। अदाकारा मरियम नफीस ने भी आयशा जहांजेब पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, कहा है उन्हें बहादुर बनकर खड़े रहना चाहिए और लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ जल्द इंसाफ होगा। टीवी मेज़बान मदिया नकवी ने उन पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए लिखा कि जब एक मुख्तार और बहादुर खातून पर इस तरह तशद्दुद किया जा सकता है तो सोचें जो खवातीन घरों से बाहर नहीं निकल पाती वो क्या कुछ बर्दाश्त करती होंगी। अल्लाह ताला जी सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला अकल शऊर दे। ये सो कॉल्ड जो हमारे मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है। यकीन करें दिल खून के आंसू रोता है और तकलीफ़ होती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एटलीस्ट अगर आपने नहीं रहना, आपको मसले हैं, तलाक दे दें, सेपरेशन इख्तियार करें, लेकिन मारें पीटे तो ना। आपकी अपनी भी बेटी हैं, आयशा से आपकी अपनी बेटियां भी हैं। आप सोचें आप क्या बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपकी बच्ची के साथ खुदा ना खास्ता ये सब कुछ हो। अल्लाह ताला जी हिम्मत दे, अल्लाह ताला आयशा को ज़रूर इंसाफ दे। हम सब उनके साथ खड़े हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक वीडियोस पहुँचें और वो एज सून एज पॉसिबल इस दरिंदे को जो है कड़ी से कड़ी सजा दें।